इस हफ्ते तनाव बढ़ गया क्योंकि भारत और पाकिस्तान इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर भिड़ गए, जो सहयोग का एक दुर्लभ प्रतीक था। अब उस पर भी दबाव है। पाकिस्तान भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाता है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने बात पलट दी और पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। यह बदलाव इस विवाद को पानी बांटने से न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप में बदल देता है, जिससे इंडस नदियों पर निर्भर लाखों लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ट्रीटी के टूटने से मानवीय संकट पैदा हो सकता है, लेकिन असली खतरा न्यूक्लियर बयानबाजी का बढ़ना है। भारत जोर देता है कि रिसोर्स टॉक्स न्यूक्लियर खतरों या आतंक के बीच नहीं हो सकती, जिसका मकसद पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करना है। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि दोनों पक्ष पीछे हटें और बातचीत पर लौटें। भारत के लिए यह ग्लोबल नैरेटिव को बदलने के बारे में है। पाकिस्तान के आतंक के रिकॉर्ड को उजागर करना सिर्फ पानी को नहीं। इंडस विवाद अब साउथ एशिया में शांति की वीकनी का प्रतीक है, जहां पानी भी न्यूक्लियर पोस्टरिंग का ट्रिगर बन सकता है। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। रीजनल स्टेबिलिटी दांव पर है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस, तुर्की, यूएस और अब शायद पाकिस्तान को शामिल करते हुए एक ग्लोबल आर्म्स ड्रामा के केंद्र में है। तुर्की द्वारा रूस से S-400 खरीदने से यूएस नाराज हो गया, जिससे उसे F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से हटा दिया गया। अब तुर्की अपने S-400S पाकिस्तान को बेच सकता है, जिससे भारत में अलार्म बज गया है, जिसने स्ट्रेटेजिक एज हासिल करने के लिए यह सिस्टम खरीदा था। अगर पाकिस्तान S-400 हासिल कर लेता है तो भारत का एडवांटेज खत्म हो जाता है और साउथ एशिया में मिलिट्री बैलेंस बदल जाता है। यह डील तुर्की पाकिस्तान संबंधों को गहरा करेगी और भारत की सिक्योरिटी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड करेगी। यह दिखाएगा कि आर्म्स सेल्स कैसे अलायंसेस को रीशेप कर सकते हैं। S-400 सागा एक कड़ा रिमाइंडर है। एक आर्म्स डील पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैल सकती है, पावर की लाइंस को फिर से खींच सकती है। भारत रेयर अर्थ मेटल्स को सिक्योर करने के लिए नामीबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहा है, जो स्मार्टफोन से लेकर डिफेंस टेक तक सब कुछ के लिए जरूरी है। चीन रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर हावी है, जिससे उसे ग्लोबल लेवरेज और एक्सपोर्ट्स को हथियार बनाने की शक्ति मिलती है। नामीबिया के माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने का भारत का कदम एक सीधा जवाब है, जिसका मकसद चीनी डिपेंडेंसी से आजादी पाना है। यह पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड से ज्यादा है। यह भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के बारे में है, जैसे जैसे ग्लोबल पावर्स क्रिटिकल मिनरल्स के लिए स्क्रैम्बल कर रही हैं। भारत की नामीबिया डील रिसोर्सेज के लिए नए ग्रेट गेम में एक की स्टेप है। नामीबिया के लिए इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट। भारत के लिए यह सेल्फ रिलायंस का रास्ता है। इसका आउटकम भारत के एक टेक और इंडस्ट्रियल पावर के रूप में उभरने को आकार देगा। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को कंपलसरी बनाने के प्रपोजल ने भाषा, पहचान और राजनीति को लेकर एक तीखी बहस छेड़ दी है। रीजनल पार्टीज का तर्क है कि यह मराठी की प्राइमेसी और कल्चरल हेरिटेज को खतरा है, इसे केंद्र से एक थोपा हुआ कदम बताते हुए। यह विवाद मराठी में गहरी जड़ें जमाए हुए प्राइड और रीजनल आइडेंटिटी खोने के डर को छूता है। राज्य सरकार एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट का सामना कर रही है। नेशनल पॉलिसी के साथ अलाइन करना और लोकल सेंटिमेंट का सम्मान करना। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए यह बहस भाषा की प्राथमिकताओं और भविष्य के अवसरों को लेकर कंफ्यूजन पैदा करती है। संभावित आउटकम, एक समझौता, मराठी को कमजोर किए बिना हिंदी को बढ़ावा देना। यह बहस भारत की लगातार चुनौती को उजागर करती है, एक विविध राष्ट्र को एकजुट करना और उसकी कई भाषाओं का सम्मान करना। इस हफ्ते की घटनाएं भारत की बदलती स्ट्रैटेजी को दिखाती हैं। विदेश में असर्टिव, घर में सेंसिटिव। इंडस तनाव और आर्म्स डील्स से लेकर मिनरल डिप्लोमेसी और भाषा की डिबेटों तक भारत अपना नैरेटिव खुद बना रहा है। S-400 और इंडस विवाद एक ज्यादा प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी को दिखाते हैं, जबकि नामीबिया पार्टनरशिप इकोनॉमिक फोरसाइट का संकेत देती है। घर पर भाषा की बहस यूनिटी और डाइवर्सिटी को बैलेंस करने की जरूरत को रेखांकित करती है। भारत का अप्रोच बॉर्डर्स को सिक्योर करना, रिसोर्सेज को डिवर्सिफाई करना और इंटरनल कोहेसन को मजबूत करना। हर फ्रंट भारत के एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरने के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा भारत है जो ट्रांजिशन में है, खतरों को मैनेज कर रहा है, अवसरों को सीज कर रहा है और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का रास्ता बना रहा है।